morning, students. I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Today we will learn the 6th chapter. The heading of the chapter is Prince and Princess. Prince मतलब राजकुमार, princess यानी राजकुमारी. The kingdom of Vijaygarh had a wise and kind king. यानी विजयगढ़ के राज्य में had a wise and kind king, एक बुद्धिमानी और दयालु राजा रहता था. People were happy, और वहाँ उस राज्य के लोग जो थे बहुत ही प्रसन्न थे. But the king himself was sad and worried. लेकिन स्वयं जो राजा था वो बड़ा ही चिंतित और सैड यानी गमगीन रहता था. A devilish snake, एक शैतानी सांप, had entered his son's body. एक शैतानी सांप ने उसके लड़के के बॉडी के अंदर क्या किया? एंट्री की. Neither medicine nor magic worked to cure his son. न तो दवाई और न तो कोई जादू ने उस पर असर किया या काम किया. यानी उसको ठीक करने के लिए दवाई और जादू ये दोनों भी चीज़ें आजमाई गई लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया. When the son grew up, जैसे जैसे उसका लड़का बड़ा होता गया, he thought, उसने सोचा, it is because of me, यानी ये मेरी वजह से है. When the son grew up, जब वो लड़का बड़ा हो गया, he thought, उसने सोचा, it is because of me, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही कारण हो रहा है. that my father worried, कि जिससे मेरे पिताजी चिंतित हैं. and one day, और फिर एक दिन, he left the palace, उसने अपने महल को छोड़ दिया. wandering, he came to another kingdom, यानी भटकते हुए वो दूसरे राज्य में पहुंच गया. he found a desolate temple, और वहाँ पर उसको जो है एक सुनसान मंदिर मिला. and started living there, और वो वहाँ पर रहने लगा. he begged for food, और फिर वो जो है भोजन के लिए भीख मांगने लगा. the king of that kingdom was cruel, उस किंगडम का, उस राज्य का जो राजा था बहुत ही क्रूएल था. क्रूएल यानी निर्दयी था. बट ही हैड ए काइंड एंड ब्यूटीफुल डॉटर, लेकिन उसके पास जो है एक सुंदर और दयालु लड़की थी. द किंग वॉज अनहैप्पी, जो राजा था वो क्या है? खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था. विथ हिज डॉटर, अपनी लड़की के साथ. द गर्ल वॉज ऑलवेज रेडिकलिंग हर फादर्स हार्ड वर्क, लड़की जो है, उसकी लड़की जो है हमेशा उसकी हंसी उड़ाती थी. काहे के लिए? कि मेरी कड़ी मेहनत से मुझे ले जाना. यानी उसके फादर जो है कड़ी मेहनत करते थे, इस पर वो उसकी हंसी उड़ाती थी. शी इज टॉकिंग टू मी, वो उसने मुझसे कहा, लो ऑफ माई हार्ड वर्क. टॉकिंग टू मी, लो ऑफ माई हार्ड वर्क, यानी मेरी कड़ी मेहनत से मुझे ले जाना. आई मस्ट मैरी हर टू ए बेगर, और फिर मैंने ये सोचा कि इसकी शादी जो है या इसका विवाह जो है एक भिखारी के साथ कर देना चाहिए. देन शी विल नो व्हाट हार्ड वर्क इज,
उसके बाद फिर वो जानेगी कि कड़ी मेहनत कैसी होती है। So when the beggar prince came to beg for food in the palace, इसलिए जब वो भिखारी राजकुमार भोजन भीख मांगने के लिए महल में आया, द क्रूएल किंग फोर्स हिम टू मैरी हिज डॉटर, तो फिर उस निर्दयी राजा ने उस प्रिंस से मतलब भिखारी प्रिंस से कहा कि फोर्स हिम टू मैरी हिज डॉटर, फोर्स मतलब मजबूर किया कि आप जो है मेरी लड़की के साथ विवाह करिए। द प्रिंस एंड हिज न्यू ब्राइड स्टार्टेड फॉर द डेसोलेट टेम्पल, फिर उसके बाद जब उन दोनों का विवाह हो गया तो वो राजकुमार और जो नई दुल्हन थी वो क्या हो गया, स्टार्टेड फॉर द डेसोलेट टेम्पल, निर्जन मंदिर के लिए शुरू किया। द प्रिंसेस वेंट अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, तो फिर उसके बाद क्या हो गया, जो राजकुमारी थी वो भोजन के तलाश में आसपास ढूंढने लगी। वाइल हर हस्बैंड वेंट टू स्लीप, और जबकि उसका जो तुम्हारा हस्बैंड था वो क्या कर उसने क्या किया, सोने के लिए चला गया। When the princess came back, जब प्रिंसेस यानी राजकुमारी जो है भोजन की तलाश में बाहर निकल गई थी तो और जब वो लौटी, she was shocked, तो वो जो है हैरान रह गई काय के लिए, टू सी ए स्नेक सिटिंग ऑन हर हस्बैंड्स माउथ, यानी उसके हस्बैंड के मुंह पर एक सांप को बैठे हुए देखा तो वो चौंक गई, हैरान रह गई। ऑन ए माउंट नियर बाय सैट अनदर स्नेक, यानी कि पर्वत के पास भी दूसरा, पर्वत के नजदीक भी एक दूसरा सांप बैठा हुआ था। दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, यानी वो दोनों सांप जो है आपस में बातें करने लगे। वाई डोंट यू लीव द बॉडी ऑफ द प्रिंस, आप जो है उसके बॉडी मतलब कि राजकुमार के बॉडी से क्यों नहीं निकल जाते। ही इज सो काइंड एंड जेंटल, वो जो है बहुत ही दयालु और जेंटल मतलब सज्जन व्यक्ति है, तो आप उसके शरीर से क्यों नहीं निकल जाते। सेड द स्नेक सिटिंग ऑन द माउंट, यानी कि जो पर्वत के ऊपर जो सांप बैठा हुआ था उसने वो दूसरे सांप से कहा, यू टू आर एविल, फिर दूसरे सांप ने कहा कि आप भी जो है एविल है, बुराई है आप में भी, आप भी एविल या शैतान हैं। यू अटैक पासर्स बाय, यानी आप क्या करते हैं, जो लोग जो है यात्री क्या है रोड से पास होते हैं उन पर आप आक्रमण करते हो। यू शुड नॉट टेल मी व्हाट टू डू, आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। रिप्लाइड द स्नेक सिटिंग ऑन द माउथ, यानी उसके मुंह पर जो तुम्हारा सांप बैठा था उसने रिप्लाई दिया, आंसर दिया। द प्रिंसेस किल्ड बोथ द स्नेक्स विथ ऑल हर करेज, फिर उस राजकुमारी ने हिम्मत जुटाते हुए दोनों सांपों को मार डाला। When her husband woke up, जब उसका हस्बैंड जो है नींद से जाग गया, she told him, फिर उसने उसको बताया about the two snakes, दो सांपों के बारे में। The prince was happy, तो फिर वो राजकुमार जो है बड़ा ही खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। Then he told her who he really was, फिर उसने जो है यानी राजकुमार ने उस राजकुमारी को हकीकत में बताया कि वो कौन है, हकीकत में वो कौन है, कौन था, हकीकत में वो कौन था। They set off to the princess palace,
मतलब कि वो जो है प्रिंसेस के पैलेस को छोड़ चुके थे। द किंग वॉज डिलाइटेड टू सी हिज सन। डिलाइटेड मीन्स टू टेक ग्रेट प्लेजर, यानी बड़े ही प्रसन्नता से वो राजा जो है अपने लड़के को देखा, राजा ने अपने लड़के को देखा। When the king learned that, फिर उस राजा ने सीखा कि that the devilish snake was killed, यानी उसने ये जाना कि जो शैतानी हरकत वाला सांप था वो मर गया या उसको मार, खुश हो गया। His joy knew no bounds, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया। The prince and the princess lived happily, फिर जो राजकुमार और राजकुमारी थी वे दोनों जो है खुशी से रहने लगे for a long time, का लंबे समय से। After few years, मतलब कि कुछ सालों बाद the kingdom celebrated, तो वो राज्य जो है सेलिब्रेट करने लगा। The day on which the royal couple gave birth to twins, यानी सेलिब्रेशन इस बात का था कि जो रॉयल कपल था उनको जो है ट्विंस जुड़वा बच्चे पैदा हो गए थे और उनका जन्मदिन मना रहे थे। सेलिब्रेटेड द डे ऑन विच द रॉयल कपल गिव बर्थ टू ट्विंस, वन बॉय एंड वन गर्ल, यानी कि एक लड़का और एक लड़की। तो इसका सेलिब्रेशन उस राज्य में होने लगा। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू। नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड।